बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद एंड वेलकम टू द शो। जैसे कि आपको पता है कि आज मंडे है और मंडे के दिन जो कि एक छुट्टी के बाद दिन स्टार्ट होता है, तो उस दिन थोड़ा सा वर्किंग डे, थोड़ा लेज़ी भी होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा एनर्जेटिक्स होता है। और कुछ लोगों के लिए एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि वो अपना वीकेंड भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं, पूरी नींद लेते हैं, पूरा टाइम अपना जो उनका एक मैनेजमेंट जो उन्होंने प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। इसी तरह कुछ हमारी रेसिपीज़ भी ऐसी हैं जो कि अगर हम इनको बना के रख लें और उसके साथ साथ हम इसकी रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करें तो बेहद मज़ेदार, बेहद लजीज बनती है। तो आज का जो हमारा मेन्यू है, आपको इंतज़ार होगा कि आज क्या बनने जा रहा है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचारी बर्गर। मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम वो फूड्स जो थोड़े से कॉन्टिनेंटल हों, थोड़े से इटालियन हो, उसमें थोड़ा सा हम अपना देसी स्टाइल, देसी जो पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़रूर उसमें हम ऐड अप करें। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि जैसे आपको मालूम है कि इसी कोशिश के तहत जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने जा रहे हैं वो उसमें हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी आपको मैं बताती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है पीनट बटर हनी बॉल्स, जिसको आप एनर्जी बाइट्स भी बोल सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और यही नहीं, साथ साथ एडल्ट्स के लिए भी उतनी ही अच्छी है जितनी बच्चे इसको अगर खा सकें। जैसे कि आपको पता है विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं वो आपको बताऊंगी। इसके साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है बीफ सैलड विद मशरूम्स। बीफ की मैंने बहुत कम आपको चीज़ें थोड़ी सी सिखाई, तो मुझे बहुत आई थी कि आप सैलड्स में बीफ का कुछ लेकर आएँ, तो वो बीफ का आज सैलड हम बनाने जा रहे हैं विद मशरूम, जिसमें आइसबर्ग होगा, जिसमें बाल्समिक विनेगर हम ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे, इसमें हम स्पिनच ऐड करेंगे, क्योंकि स्पिनच के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। और वो लोग जो डाइट पर है और वो चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम आपको डाइट की भी साथ साथ चीज़ें दिखाएं, तो ये सैलड उनके लिए बेहद मज़ेदार और बेहद, इसमें कहते हैं ना, जिसमें हाई प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं। और इसके साथ साथ आप इसमें देखें कि आप इसमें वेजिटेबल के साथ साथ अगर चाहें तो इसमें आप अपने फेवरेट नट्स भी ऐड कर सकते हैं, रेजन्स ऐड कर सकते हैं, आलमंड्स ऐड कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप एक दो खाएं, आपका पेट नहीं भरेगा, आप उसको अपने सैलड में डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ बताती चलूँ कि आज मंडे है, ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, आपको बताएंगी कि हमारा ये हफ़्ता कैसे गुजरने वाला है। इसके साथ साथ जो हमारी रेसिपीज़ भी चल रही हैं ये भी आपको पता चलेंगी कि आज पूरे वीक में हमने क्या क्या बताना है, ये भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि इस पूरे वीक में हम कौन कौन सी रेसिपीज़ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है जिसको हम स्टार्ट कर, चिकन अचारी बर्गर, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैं इसको चिकन कीमे में बना रही हूँ। अगर आप इसी रेसिपी को बीफ कीमे में बनाना चाहें तो भी बहुत बेहतरीन बनेगा, अगर आप इसको चिकन में बनाएं तो भी, और अगर आप इसको फ़िश कीमे में बनाएं तो भी बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। अच्छा, इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि कीमे की मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसको थोड़ा सा बना के आपको रखना पड़ता है, तो इसी तरीके से कीमे को थोड़ी मैरिनेशन की हुई है ताकि इसका जो फ्लेवर है अचारी बर्गर जो हम बनाने जा रहे हैं वो अच्छा हो। इसके मसाला आपको बताती हूँ, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेम वही हैं जो हम ऐड करते हैं अपने जब अचारी चिकन बनाते हैं, जैसे कि सौंफ, मेथी, कलवंजी, साथ में रेड चिली एंड क्यूमिन पाउडर। इन सब चीज़ों को अपने मिक्स करना है। हाफ टीस्पून ले लें या 1 टीस्पून ले लें, इक्वल क्वांटिटी के लेवल आप ले लें। अब ये मसाले इनको आप ब्लेंड कर लें और पाउडर फॉर्म में बना लें। रेड चिली साथ ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, साथ हल्का सा चाट मसाला ऐड करें, इनको मिक्स करके आप रख लें। और उसके बाद इसका जो फ्लेवर सा बन जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। साथ में आप इसमें ऐड करेंगे हल्दी भी, तो ये आपके इंग्रेडिएंट्स बन जाएंगे। उसके साथ आप इसको हम ऐड कर देंगे इसमें चिकन का जो कीमा है, मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम चिकन कीमे में ऐड करेंगे तमाम चीज़ों को, और इसके साथ इसको हम जो चीज़ हमने जो बेसिकली जो इसकी हम बना रहे हैं एक सॉस बनेगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। क्रीम चीज़ के साथ इसकी सॉस है जिसको आप हल्का सा मेल्ट करेंगे और उसमें हल्की सी आप कैप्सिकम जो रेड है वो ऐड कर सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, वो कुछ इसकी सॉस इस तरीके की बन जाएगी। इसके साथ हम ये सॉस यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो इसमें हम अनियन यूज़ करेंगे वो बिल्कुल विनेगर में डिप होगा, और वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने प्याज को लेना है, आप इसको काट लें और उसके बाद आपने इसको जो रेड चिली सॉस होती है, ये हमारे पास चिली सॉस है, इसको हमने इसके ऊपर डिप करके रखा हुआ है। इसको भी तकरीबन 1 से 2 घंटे लगेंगे। तो ये इसकी तैयारी है पूरी बर्गर की जो हम बनाने जा रहे हैं, चिकन अचारी बर्गर। इसको थोड़ा सा देसी स्टाइल से बना रहे हैं, जिसमें अनियन जा रहे हैं, अनियन रिंग्स है जिसको हमने सिरके में डिप किया हुआ है ऑलरेडी,
और इसके अलावा आइसबर्ग है हमारे पास से, ये क्रीम चीज़ सॉस है। इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद और ऐड अप करना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, एग ऐड कर सकते हैं, और इसकी अच्छी खासी फिलिंग जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है कि वो बाहर जाके खाना चाहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के बर्गर खाते हैं। ये माशाल्लाह से अगर आप बनाएंगे तो उनसे बहुत अच्छा मज़ेदार बनेगा। और दूसरी बात, जो घर की चीज़ होगी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होगी, आपके लिए बहुत अच्छी होगी और हाइजीनिक पॉइंट से बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हम जनाब ये अपने इंग्रेडिएंट स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑलरेडी ऐड है लेकिन आप इसे थोड़े से और ऐड कर देते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि इसको आपने इसकी जो पैटी बनेगी थोड़ी सी हैवी बनेगी, तो इसको हम बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि जब भी बर्गर वगैरह बनाना हो, कीमे की जब भी कोई तैयारी करनी हो, आपके हाथ अच्छे से वॉश होने चाहिए और उसके साथ अपने हाथों को अच्छी तरह से आप ऑयलिंग कर लें ताकि आपको इरिटेशन ना हो जब आप इसको कीमे को आप मिक्स करेंगे। क्योंकि होता ये है कि जब आप बगैर ऑयलिंग के कीमे को मिक्स करेंगे तो इसके अंदर जो चिलीज़ जाती हैं वो बहुत ज़्यादा हाथों को इरिटेट करती हैं और फिर आपको ऐसा लगता है जैसे आपको हाथों में खुश्की सी हो गई है। तो आप या ग्लव्स पहन के कर लें, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि आप जब भी इन चीज़ों को यूज़ करें आप इसको ध्यान से बनाएं। अच्छा, इसमें हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के साथ इसको हम इसकी पैटी बना लेते हैं। पैटी इसकी थोड़ी सी हम हैवी बनाएंगे, इसकी आंच हम थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं ताकि ज़रा इसका बन जाए अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ जो इसका बंद है वो भी हम इसका बना लेते हैं, हल्का सा गर्म कर लेते हैं। बिल्कुल इसका आप गोल सा थोड़ी सी बना लें, इसकी हैवी सी पैटी बना के आप इसको फ्रीज़ करना चाहें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको अभी बना के खाएंगे तो भी ठीक है। लेकिन बेसिकली आपने कभी अगर जाना हो पिकनिक के लिए तो ये बहुत अच्छी एक आपके पास एक मेन्यू में इजाफा है, तो आप इन चीज़ों को ट्राई करें। इसको हम अब करते हैं फ्राई। इसके साथ साथ जो हमारे बंस हैं उसको भी हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं ताकि जो एक बर्गर है मैं आपको बनाना प्रॉपर्ली सिखा दूं कि उसको हमने किस तरीके से असेंबलिंग की है और कैसे हमने इसको बनाया है। ये देखिए, ये हमने इसके 2 बर्गर बना लिए। इन बंस को हल्का हल्का हम गरम करेंगे, टोस्ट करेंगे। उसके बाद आपने ये करना है व्यूअर्स कि अगर आप चाहते हैं तो इसको माइक्रोवेव में कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे। आप इसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी सर्व कर सकते हैं। इसको हम सबसे पहले लगाएंगे इसकी सॉस, जो इसकी चीज़ी सॉस है थोड़ी सी, वो लगाएंगे हम इसको। यहाँ पे हमारे पास केचप भी पड़ी हुई है। यहाँ पे हम लगाएंगे आइसबर्ग्स, उसके साथ हम ऊपर रखेंगे सैलड। ये चीज़ें जब रख देंगे उसके बाद हम ऊपर इसकी जो केचप की इसकी है वो फिलिंग करेंगे, ताकि कुछ लोग होते हैं जिनको केचप नहीं पसंद या जिनको सैलड में लगता है अनियन बहुत ज़्यादा उनको लगता है थोड़ा सा बेटर सा लगता है, तो उसमें थोड़ा सा ये एक अच्छा इनका कॉम्बिनेशन सा बन जाएगा। जी व्यूअर्स, जितनी देर इसके कबाब हम फ्राई करते हैं तब तक चिकन अचारी बर्गर का आप देखिए रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी जो इसकी हो रही है इसका कबाब ये फ्राई हो रहा है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त की बनी है, इसकी फॉर्म बनी है।
और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें मैंने एलोपिनोस डाले हैं, साथ में ऑलिव्स डाले हैं। अब इसमें पैटी जाएगी, उसके बाद फिर चीज़ इसकी क्रीम चीज़ की मैं कोटिंग करूँगी, आइसबर्ग के ऊपर एक और रखूँगी, फिर हम इसको रैप अप करेंगे, उसको बंद करेंगे। ये इसका प्रॉपर्ली असेंबलिंग का तरीका है। आमतौर पर होती है कि आप लोग पहले पैटी रख देते हैं, फिर ऊपर आइसबर्ग, फिर ऊपर सॉसेज, फिर सबसे ऊपर अनियंस रिंग्स लगा देते हैं। वो उससे ये होता है कि जब आप इसको खाते हैं तो अनियन भी नीचे, सैलड आपका नीचे गिर जाता है और वो ठीक तरह से उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए आप सबसे पहले सैलड को नीचे रखें, उसके बाद आपने ऊपर इसको रखना है ताकि आपके जो ये बना रहे हैं बर्गर ये ज़रा अच्छे और ज़बरदस्त हो जाएँ, ठीक है ना। तो इसको हम फ्राई कर रहे हैं। व्यूअर्स, जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ आपको बताऊँगी ब्रेक के बाद कि इसको हमने कैसे बंद किया। ब्रेक के बाद सामया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चिकन अचारी बर्गर, और इसके साथ साथ सामया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आज देसी मेन्यू? आज देसी नहीं है, मेन्यू तो कॉन्टिनेंटल में ही है, बर्गर्स बन रहे हैं, लेकिन उस पर जो फ्लेवर जा रहा है वो चिकन अचारी का जा रहा है, तो बहुत मज़े के बनेंगे। कोशिश मेरी यही है कि हम जितने भी फूड्स खाते हैं उसमें हम अपना पाकिस्तानी थोड़ा सा फ्लेवर लेके आएँ, ताकि एक तो हमें ईज़िली खाना हो जाए, और दूसरा ये कि जो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें थाई पसंद नहीं है या हमें कॉन्टिनेंटल पसंद नहीं है, हमें तो देसी खाना है, तो अब वो घर बैठे अपने कॉन्टिनेंटल फूड को भी देसी स्टाइल से खा सकते हैं। हर मुश्किल आसान है। हाँ बिल्कुल, हर का हर जो है ना। बिल्कुल। तो आज हमारा हफ्ता कैसा गुजरने वाला है उसका बड़ा इंतज़ार है, ज़रा जल्दी से बता दें। अच्छा जी, मैं शुरू करूँ? जी। एक तो मुनीरा जी, जो हम लोग दुआओं की साथ एक बताते हैं, हर महीने ये 2 घंटे की साथ होती है। मैं हर बारी नए सुनने वाले या नए ज्वाइन करने वालों को एक क्लैरिफिकेशन करती हूँ कि ये सातें हर एक पूरे 24 घंटों में 4 से 6 मरतबा गुजरती हैं। इसी वजह से कहा जाता था कि जो है हर वक्त मुँह से खैर की बात निकाली जाए। कोई भी वक्त कबूलियत का वक्त होता है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। उसकी साइंस जो है, एस्ट्रोलॉजी को जब समझते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जो है इस चीज़ की साइंस क्या है। तो क्योंकि महीने वाली साथ तो मैं आप लोगों को पकड़ के बता सकती हूँ एडवांस, लेकिन जो दिन में गुजरती हैं वो मेरे लिए ज़रा बताना आपको मुश्किल हो जाएगा या आपको उन्हें कैचअप करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस महीने है ये 24 अक्टूबर को आएगी। पाकिस्तान का मकामी वक्त बता रही हूँ, बाकी आप लोगों ने अपने अपने वक्त को इस पे आपने वो करना है, ट्रांसफ़र करना है। पाकिस्तान में बजे होंगे रात के 11:09। दिन होगा 24 अक्टूबर का, रात 11:09 पे शुरू होगी और 25 को शुरू हो जाएगी, तो ये 12:55 पे ख़त्म हो जाएगी। तो 24 और 25 का 1 घंटा 24 की तारीख का, पाकिस्तान का 1 घंटा 25 की तारीख का। लेकिन टाइम आपने अपना जहाँ जहाँ आप लोग हैं पाकिस्तान के मकामी वक्त पे इसको शिफ्ट करके आप लोग भी दुआ कर सकते हैं। अब खैर दुआ हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन ये एक लॉजिक है कि जब चाँद एग्जॉल्टेशन शर्फ की हालत से गुज़रता है तो कहते हैं वो कबूलियत के लम्हे होते हैं कुछ जो है। तो इस हफ्ते में है जी 24 अक्टूबर को रात 11:09 पे शुरू और 12:57 पे रात को ख़त्म, मतलब 1 घंटा 25 का आ जाएगा। बाकी जी ये वाला हफ्ता एरीज यानी बुर्ज हमल, आज का दिन थोड़ा सा स्लो लगेगा। अननोन रीजंस, पिछले कुछ दिनों की कंटिन्यूटी नहीं, आज भी मज़े का मूड होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से कल से आप एक अच्छे मूड में आ जाएंगे। 25 और 26 में कोई फाइनेंशियल रिलैक्सेशन भी आपको अल्लाह पाक देते हैं। 27 और 28 में कोई डोमेस्टिक ट्रैवल भी करना पड़ सकता है जो कि प्लेजरिंग नज़र आता है।
और आपको सितारों की पोजीशन अभी आपको फ़ायदा दे रही है। सिर्फ आपने अज़दवाजी मामलात में 24 तारीख तक थोड़ी सी केयर करनी है, अपने मूड, अपने टेम्परामेंट्स को ज़रा सा कंट्रोल करना है, सिर्फ 24 अक्टूबर तक। 24 के बाद सितारों की सारी गैलेक्सी खाना माल में चली जाती है और आपको क्या बेनिफिट दिलाती है ये तो अल्लाह को पता है। इसके अलावा कारोबारी मौके भी आपको एरीज मिलते रहेंगे। लव हाउस में अभी भी तवक्कुआत ज़्यादा नहीं रखनी, लेकिन आज मैं डेट अनाउंस कर देती हूँ कि पहले भी शायद कर दी हो, 6 नवंबर इज़ दी लास्ट डेट, जो कि आप लोगों ने पूरे 2 साल सफ़र किया है एरीज़। ये आपके बच्चों वाले हाउस में था, दोस्तियों वाले हाउस में था, और ये था आपके एक्सपेक्टेशंस जो हम लोग बांध लेते हैं या वो पूरी नहीं होती। तो ये 17 और 18 वाले साल की जो एक कंटिन्यूटी थी, 6 नवंबर 2018 को ये ख़त्म हो जाएगा। टॉरस यानी बुर्ज सौर, आज मैं ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती भी जाऊंगी, आप लोग इस साइंस को सीख लें और मेरी भी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, टॉरियंस बुर्ज सौर 22, 23 और 24 की जो पोजीशन है सितारे की, थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ नशेबो फराज इंडिकेट कर रही है। एंगर, मूड स्विंग्स इन दिनों में परेशान कर सकते हैं। अननोन रीज़न से डिप्रेशन तंग कर सकता है आपको। 25 के बाद से आपका डिप्रेशन ओवर हो जाता है, हफ्ता एक्टिव स्टार्ट हो जाता है। 27 और 28 को कहीं से पैसों की अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। ये जो 2 सितारे जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये आए थे जी 9 मई 2017 को ये आए थे, और आपके आए थे बिजनेस हाउस में, और जो ख़ानदानी ताल्लुकात का घर होता है जिसको हम आपका फैमिली हाउस कहते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई। तो टॉरियंस इन 2 जगहों पे आपको, अल्लाह ना करे आपको इन सितारों ने टेस्ट किया हो। 6 नवंबर 2018 को ये यहाँ से मुकम्मल जा रहे हैं। जाते जाते ये ज़्यादा तंग करके जाते हैं, तो आपने इनकी शरारतों में नहीं आना, या ये आते हुए तंग करते हैं या ये निकलते हुए परेशान करते हैं। और इसके अलावा सितारों की गैलेक्सी खाना शादी के अंदर है, या बिज़नेस शराकतदारी, या जो है लाइफ पार्टनरशिप, और 100% सितारे अब फेवर में हैं। कुन मालिक ने बोलनी है। ओवरसीज़ ट्रैवल भी आपका आ सकता है, और वही सिर्फ 6 नवंबर तक। अगर कोई बिज़नेस स्लो चल रहा है या कोई चीज़ अभी करियर के रिगार्डिंग समझ में नहीं आ रही, छोड़ दीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा 6 के बाद ऑटोमेटिकली रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ गया जी जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। जेमिनाइज आपके ये था जो स्टूडेंट्स से पढ़ाई वाले, जिनके मुकदमात थे या जो अपना तबादला चाहते थे, ससुराल वाला हाउस, ये 4 फ्रेंड्स 9 मई 2017 को ये यहाँ आए थे, और 6 नवंबर 2018 को यहाँ से एग्ज़िट हो रहा है। तो आपको इन हाउसेस में अगर कहीं टेस्ट हुआ है आपका, तो आपको रिलीफ़ की डेट 6 नवंबर 2018 है। और इस वक्त सितारे ये वाला हफ़्ता कैसा गुजरेगा, आज का दिन तो आपकी फेवर में है, लेकिन 23, 24, 25 और 26 4 तारीखें जो हैं ये स्विंग्स इंडिकेट करती हैं। थोड़े से स्विंग्स आपको परेशान कर सकते हैं। 27 और 28 से फिर आपकी फेवर में सितारे चले जाते हैं। इसके अलावा इस वक्त सितारों की गैलेक्सी आपको फ़ायदा दे सकती है। उसमें जॉब हाउस, आपके हेल्थ हाउस, आपके मुलाजमीन का इंतखाब, घरेलू मुलाजमीन का सुख, इन जगहों पे सितारा आपकी सारे फेवर में चल रहे हैं। नई जॉब या पुरानी जॉब में तरक्की। हाँ, लव हाउस और बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं, 24 अक्टूबर को जब यहाँ से सितारा निकलेगा, आपको अगेन वहाँ पे रिलैक्स होने शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जी एक सितारा अगला है कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान। सरतान वालों का ये हफ्ता 22, 23 और 24 की डेट्स तो आपकी फेवर में है, लेकिन 25, 26, 27 और 28 थोड़ी सी अनफेवरेबल है। और क्योंकि आप लोग इफ़ेक्ट होते हैं चांद की पोजीशन से ज़्यादा, क्योंकि आपका तो ये जो है रूलिंग लॉर्ड है, लेकिन बीच में 24 आ रही है। दुआ मांगिए, अल्लाह के हुक्म से कोई भी चीज़ आपको कोई नेगेटिव रेज आसमान से हार्म ही नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहें। और दूसरा, ये सितारा आपके खाना माल में था, जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जो 2 साल रहने के बाद यहाँ से एग्ज़िट करने लगा है। तो अपने माली मामलात से रिलेटेड दुआ भी मांगिए। मैंने आपको बहुत डराया इस वक्त। हाँ, बच्चों की तरफ से सुकून रहेगा। जीवन साथी या कारोबारी शराकतदारी में भी इस वक्त आपको सुकून और इत्मीनान बख्श खबरें मौजूद हैं। जी मुनीरा जी। सामिया जी, यहाँ पे
आपको पानी की ब्रेक भी चाहिए होगी मेरा ख्याल है। और साथ साथ यहाँ पे जो हमारा चेरी बर्गर था वो भी रेडी हो गया, जिसको मैं गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज के साथ बना रही हूँ। और इसके इस बाद जो मेरी सेकंड रेसिपी है जो कि है एनर्जी बाइट्स, वो भी मैंने स्टार्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि ब्रेक के बाद जो सेकंड रेसिपी है वो मेरा ख्याल है कि अगर आप भी इसको बना के रख लें तो जो लोग जल्दी जल्दी सुबह निकलते हैं, उनको नाश्ते का टाइम भी नहीं मिलता, वो जस्ट उसको खाएँ, अपने फ्रिज में रखें और 1 कप चाय के साथ, तो इट्स मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने जाना कि नहीं, यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आता है, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन अचारी बर्गर बन चुके हैं। और मैं चाहूँगी कि फटाफट मैं बता दूं जो हमारी सेकंड रेसिपी है, ताकि फिर सामने जी अपने बता सकें। सेकंड रेसिपी जो हमारी है वो पीनट बटर हनी बॉल्स हैं। उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी? आपको इसके लिए हनी चाहिए होगा, साथ में आपको चाहिए होंगे इसमें ओट्स, ये मैं भी दिखा देती हूँ। साथ में आपको इसके लिए ओट्स चाहिए होंगे, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे हनी, और साथ में इसमें आपने ऐड करना है फ्लैक्सी सीड्स, जो कि जिसको आप अगर यूज़ करें वो बहुत ज़बरदस्त है, वैसे भी स्किन के लिए भी और खाने के लिए भी, अलसी जिसको कहा जाता है। साथ में इसमें आप यूज़ करेंगे बटर, पीनट बटर की जो सॉस होती है वो इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें यूज़ करेंगे चॉकलेट चिप्स, और इसको हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम इसके बॉल्स बना लेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें फ्लेक्स, कोकोनट फ्लेक्स। जस्ट सिंपल इन चीज़ों को हम सामने जी मिक्स करेंगे, छोटे छोटे इसके बॉल्स बना के रख देंगे फ्रिज में। और ये इतनी ज़बरदस्त है कि आप जस्ट सुबह एक ब्रेकफास्ट के लिए खाएं। इसको एनर्जी बाइट्स भी बोला जाता है। वाह, आज हम ये बनाने जा रहे हैं। ये तो आपने जो है वो मेडिकल मसला हल कर दिया। बिल्कुल, मैंने कहा कि थोड़ी वो क्विक सी रेसिपी हो कि जो जिसमें आप बिल्कुल भी खाली पेट आपको घर से निकल आना पड़े, कोई ना कोई उसका होना चाहिए हल। तो वो हम चीज़ बना रहे हैं। वर्किंग लेडीज है उनके लिए तो बहुत अच्छी है ना, जिनको पता है कि नाश्ता आप बनाने का टाइम नहीं है, बना दिया, सबको खुद के लिए टाइम नहीं है, आपने जस्ट एक खाया अपने पर्स पे रख लिया, और आपको जब भूख लगी और इसका कोई इशू नहीं है कि ये ख़राब होगा या ये बिल्कुल उसको बेकिंग इसको करनी है, जस्ट आपने बना के रख देना है। तो आज हम ये बनाने जा रहे हैं एनर्जी बाइट्स जिसको कहा जाता है, और इसको पीनट बटर हनी बॉल्स भी। और उसमें देखिए हनी का इतना ज़बरदस्त रिच फ्लेवर है। तो ये मैं तब तक ये बनाती हूँ, तब तक हमारे जो सितारे हैं वो भी बाकी हैं, हम उसका भी हाल जानते हैं। अच्छा जी, अब बारी है लियो यानी बुर्ज असद की। लियोस आपने बहुत सफ़र किया है, लियो और अगला आने वाला सितारा वर्गो दोनों ने बहुत सफ़र किया है। कहीं ना कहीं आप पंचिंग बैग बने रहे होंगे, ठुकाई भी हुई होगी सितारे की वजह से, सिकाई। अब जो है वक्त आ गया है कि कुदरत ने जो ज़ख्म दिए थे कुदरत ही उन पे मरहम रखेगी इंशाल्लाह। तो आप लोग 9 मई 2017 से इस क्राइसिस में फंसे लियोस, और जो है एग्ज़िट हो रहा है 6 नवंबर 2018 को। तो आप लोगों को भी यौम निजात मुबारक हो, अल्लाह ताला खैर खैरियत से उस वक्त तक अभी लेके जाए। 2 हफ्ते अभी भी उस पर पड़े हैं। ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा जी? 22 का दिन, कि अल्लाह करे कहीं से पैसों की इंडिकेशन होती है। 23 तारीख से लेके 26 तारीख तक भी करियर की एक्टिव डेट्स हैं लियोस, तो अपनी करियर एक्टिविटीज़ को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आगे 5 दिन स्लो आने, जिसमें से 27 और 28 शामिल है। तो आपका अगला हफ्ता जो ये वाला हफ्ते के जो बिगनिंग है वो अच्छी फास्ट हो रही है, लेकिन एंडिंग थोड़ी सी 27 और 28 थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और गुस्सा नहीं करना किसी के ऊपर। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी फैमिली यूनियन आपकी फेवर में सितारे नज़र आते हैं। दूसरा, अगर अंदरूने मुल्क सफ़र 2 दिन और पेंडिंग कर लीजिए, 24 के बाद अपना सफ़र प्लान कर लीजिए, तो इंशाल्लाह हालात और भी बेहतर हो जाएंगे। और बाकी आप लोग इंशाल्लाह जो है 6 नवंबर तक का सफ़र करना है, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, या ये एग्ज़िट करते हुए कुछ टेस्ट में डाल के जाते हैं, या ये जो नए नए कदम रखते हैं।
तो अल्लाह खैर करे कि आप लोगों की इनसे खैर खैरियत से जान छुटे। उसके बाद वर्गो बुर्ज सुमला, आपके ये था बैक स्टैबिंग, दुश्मनों वाले घर में, खुदा ना करे कोई आपको बदनाम भी किया जा सकता था, और आपकी जॉब हाउस में, आपकी हेल्थ हाउस में, आपके मुलाजमीन के इश्यूज़। तो वर्गोज़ आपके ये इन खानों में था। 17 और 18 सुहानी यादें रह जाएंगी आपकी इन 2 सालों से रिलेटेड। और ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा? 22, 23, 24 की डेट्स तो अच्छी हैं, बल्कि 25 से 28 तक भी मून की पोजीशन आपके कामों को ख़त्म करती हुई आपकी फेवर में नज़र आ रही है। तो 22 तारीख से लेके 28 तक सारी पोजीशंस ठीक हैं। हाँ, 23 और 24 को कोई नागवार ख़र्चा ना अपसेट करे, उसको देख लीजिएगा, ना कीजिएगा या पेंडिंग कर दीजिएगा। इस वक्त जो है रिश्ते, नए रिश्ते बन सकते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह सुख देंगे। ससुराली रिश्ते हों, बच्चों की तरफ से अमन सुकून की खबरें रहेंगी। सिर्फ ये कि खाना माल में 24 तारीख तक स्ट्रेस इंडिकेट होता है। 24 के बाद उस स्ट्रेस से फिर आपको रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद आ गया जी लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। आपको भी मैं कह रही थी बड़े हंसमुख से लिब्राज होते हैं, बीच में थोड़ा सा रिलीफ आया, फिर सितारा फॉल कर गया। तो 24 नवंबर से सितारा कुछ 24 नवंबर नहीं 24 अक्टूबर से सितारा आपकी फेवर में आता है यहाँ पे। और ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? आज का दिन तो सेहत को फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, या काम का लोड परेशान कर सकता है, लेकिन 23 से लेके 28 तक फिर सितारे की पोजीशन आपके साथ है। वो लिब्रास, इस वक्त सितारों की गैलेक्सी आपको खाना माल में सुख दे सकती है। किस सूरत में रिलीफ मिलता है ये तो हो सकता है कि कोई चीज़ कहीं से कमेटी आपके हक में निकल आए, या कोई जो है आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा फ़ायदा दे के चली जाए, लेकिन मूड स्विंग्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन 24 अक्टूबर इज़ दी लास्ट डेट, वहाँ से आपका मूड फिर से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बच्चों के मामलात, लव लाइफ, दोस्तियाँ, इनमें सितारा ये था जो कि मनहूस वाला जो है निकल रहा है ये वाला, और ये अब आपको इन मामलात में रिलैक्स करेगा। रोमांस, दोस्तियाँ, बच्चे, आपके इन हाउसेस में ये सितारा था। और अल्लाह ना करे कि आपके इन हसास मौज़ूआत को इसने जो है आपके अगेंस्ट परेशान किया हो आपको। अगला सितारा स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस 22 का दिन तो आपकी फेवर में है, लेकिन 23 और 24 की 2 तारीखें अपनी हेल्थ को भी मैनेज करना है और काम का प्रेशर भी मैनेज करना है। 25 से फिर रिलैक्स हो जाएंगे। 27 और 28 में अल्लाह ने चाहा तो पैसे आने की इंडिकेशन हो रही है। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी आपको कॉन्फिडेंस देती हुई नज़र आ रही है, आपको रिलेशनशिप का सुख दे सकती है, आपको कोई मन पसंद जो है सोलमेट इंशाल्लाह मिल सकता है। और जो है इस वक्त थोड़ा सा जो डिप्रेशन था वो भी ख़त्म होने जा रहा है। और आपके स्कॉर्पियंस आपके ख़ानदानी हाउस के अंदर था, आपके करियर के हाउस के अंदर था। ये जो राहु केतु की मैं बात कर रही हूँ, ये जो पिछले साल आए थे और इस साल ये जा रहे हैं, तो आपका करियर भी इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगा। और जो फैमिली के आपने कुछ गम भुगते होंगे, अब अल्लाह पाक उनमें भी आपको सुकून देंगे। मुनीरा, अब आपकी बारी और मैं लूँगी ब्रेक। बिल्कुल, आप अब थोड़ी सी ब्रेक लें, क्योंकि आपने इतनी सेशन दी। वो लोग जो कि सुन रहे थे वो मेरा प्रिपेयर हो चुके हैं, उन्होंने क्या क्या करना है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, सामा जी जो हमारी सेकंड रेसिपी थी वो मैंने रेडी कर ली है और उसको मैंने रखी है डिस्प्ले में। तो मैं चाहूँगी कि उसका हम रेसिपी कार्ड चला देते हैं, फिर हम थर्ड रेसिपी की तरफ जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप तब तक देखिए पीनट हनी बॉल्स का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन मैं ज़रा सा आपको बता दूँ कि ब्रेक के बाद हमने जो थर्ड रेसिपी स्टार्ट करनी है वो स्पिनच फ्रेश वेजिटेबल से रिलेटेड है। उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली है। वॉश करने के बाद रनिंग वाटर से 8 से 10 दफ़ा आपने इसको वॉश करना है। उसके बाद जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हो इसको वॉश करके इसको मैंने कट कर लिया है। बाकी की जो वेजिटेबल्स है वो भी काटती हूँ। और इसका क्या प्रोसीजर होगा ये मैं आपको एक छोटी सी जहाँ पे ब्रेक आ रही है तो ब्रेक के बाद बताती हूँ। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी जो सेकंड रेसिपी थी एनर्जी बाइट्स यानी कि पीनट हनी बॉल्स की, वो भी रेडी हो चुकी है। अब हम जो अपनी थर्ड रेसिपी है सामा जी, इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा था बीफ पे भी कभी कुछ बनाना बताएं, तो ये हाई प्रोटीन्स डाइट में भी आ जाता है, और अगर आप इसको खाएँ, इसमें वेजिटेबल्स भी जा रही हैं फ्रेशली। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसके लिए चाहिए होगा बीफ अंडरकट का पीस ले लें, इसको आप इसकी पीसेस करवा लें जूलियन कटिंग में। इसके साथ साथ जो आपको मज़ीद और चीज़ें चाहिए होंगी, हम इसमें लेंगे ऑलिव ऑयल। सबसे पहले ऑलिव ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, और इसमें गार्लिक क्लोव में हम इसमें स्पिनच को सौते करेंगे। विनेगर, मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर एंड पार्सले इसमें हम ऐड करेंगे। साथ में अनियन स्लाइस जाएंगे एंड मशरूम्स जाएंगे। तो इसको हम फ्लेवर देंगे, जो भी आपने फ्लेवर देना होगा वो हम इसमें देंगे बीफ को। आप इसी सैलेड को चिकन में बना सकते हैं। बेसिकली ये स्पिनच, पार्सले एंड मशरूम एंड इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत रिच किस्म का है कि आप इसको साथ अपने बैग में भी रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं बनाती हूँ, तब तक आप इसका देख लें बीफ सैलेड विद मशरूम्स का रेसिपी कार्ड भी। जी व्यूअर्स, इसमें मैंने स्पिनच ऐड कर दी है और मशरूम्स अभी ऐड करूँगी। इसको स्टर फ्राई करूँगी हल्का सा, फिर साथ ही इसमें बीफ ऐड कर देंगे। तो अब ओवर टू यू सामिया जी, आप बाकी के अपने बताएं सितारे। जी अगला सितारा है सेजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस। आपने भी बहुत भुगता है। एक तो जुपिटर आपके 12वें घर के अंदर था, दूसरा ये जो 2 सितारे थे, इनकी जो पोजीशन थी, मेंटल स्ट्रेस, खामखा की एंग्जाइटी, अल्लाह ना करे किसी केस में या किसी डॉक्यूमेंट टाइप चीज़ में अल्लाह ने आपको कहीं सितारों ने फंसा ना दिया हो, तो और बाकी इन लॉस टाइप रिश्ते, सिबलिंग्स, इनका स्ट्रेस, स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात पढ़ाई में, तो ये आपको इन सारे हाउसेस से अब जो है यहाँ से ये एग्ज़िट कर जाएगा। तो अल्लाह ताला आसानी दे आने वाले वक्त में। और ये हफ़्ता कैसा रहेगा जी? ये हफ़्ता 22, 23, 24 तो बिल्कुल फेवरेबल डेट्स हैं। 25 और 26 ये फेवर में नहीं है, तो अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा इन 2 तारीख़ों में। 27 और 28 को फिर इंशाल्लाह ताला 2 डेट्स आपकी फेवर में आती हैं। इस वक्त सितारों की गैलेक्सी दुआएं पूरी करवाने पे है, तो प्लीज़ रूहानियत वाला खाना बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, मांगी हुई चीज़ें भी रद्द नहीं होंगी। तो ये वो हाई टाइम है आपका कि अपनी दुआएं जो हैं स्टोर करें, अगले 100 साल की दुआएं मांगे अपने लिए। और बाकी इंशाल्लाह ताला जो 6 नवंबर को एग्ज़िट होगा इन सितारों का, लेकिन 6 नवंबर तक ये इनसे चौकन्ना रहना है। आपने इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि अब हम करीब आ गए हैं। बस अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। अगला आ गया जी कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी वाले जो हैं, आपके खाना माल में थे ये 2 सितारे। तो आपके ऑलरेडी आप पीछे सितारों की सरसती सन की सफ़र कर रहे थे 18 से, इन्होंने भी डेडलॉक लगाया। तो अल्लाह ना करे कैप्रिकॉर्नियंस का ज़्यादा इम्तिहान हुआ हो, लेकिन अब आपको भी यहाँ से रिलीफ मिलने जा रहा है। और ये हफ़्ता जो है 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक सितारे की पोजीशन टोटल आपकी फेवर में है, सिवाय 27 और 28 के। और उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को ज़रा फिट रखना है, अपनी हेल्थ, नींद पूरी करनी है, कमर का दर्द परेशान ना करे। तो 27 और 28 का सिर्फ प्रेशर थोड़ा सा आपने मैनेज करना है। इस वक्त सितारों की जो गैलेक्सी है आपके 11वें घर के अंदर है, तो आपको कोई ना कोई डिज़ायर अल्लाह पाक पूरी कर सकते हैं जिसकी आप कोशिश कर रहे हो। बच्चों का सुख, दोस्तियों से रिलीफ, कुछ भी यहाँ पे अच्छा हो सकता है। और खाना माल में अभी भी आपकी हमें स्ट्रेटजी की शदीद ज़रूरत है। अगला आ गया जी एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। अच्छा, आपके भी लियोज़ की तरह, क्योंकि पहले और 7वें में था, तो रिलेशनशिप का क्राइसिस जो है, अपने जीवन साथी या कारोबारी हालात में स्ट्रेस, तो ये अब आप भी अपनी डेट को लॉक कर लीजिएगा। इन मामलात में अब आपको वहाँ से अल्लाह पाक रिलीफ देंगे। अगर जीवन साथी से रिलेटेड परेशानी थी
वो भी इस वक्त से ख़त्म हो जाएगी। या अगर शादी करना चाहते थे, नहीं हो रही थी, तो 6 नवंबर से सितारा आपको वहाँ से रिलीफ दे रहा है। ये वाला हफ्ता, आज का जो दिन है, ये माली पोजीशन के लिहाज से आपकी फेवर में है। 23 तारीख से लेके 28 तारीख तक सितारे की पोजीशन फैमिली फ्रंट पे, बच्चों के मामले में, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपकी फेवर में है। इस वक्त करियर का कुछ सुख मिल सकता है, कोई करियर की जंप ऐसी मिल सकती है जो कि कभी ख्वाब में देखी हो, सोची हो, और या 12 साल पहले एक ऐसा रिलीफ आपको मिला हो। इस वक्त वो सितारों की पोजीशन है कि आपके सितारे आपको कोई भी ऐसी जंप, हाई जंप दिला सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड। अगला आ गया जी आखिरी, अपाइसिस यानी बुर्ज हूत वाले जो लोग हैं। ये वाला हफ्ता तो आपकी टोटल सितारे फेवर में है। 23 और 24 में पैसे भी आते हुए नज़र आते हैं। आप भी पाइसियंस, आपकी जो ये 2 हाउसेस में था, जॉब, सेहत, खुफिया दुश्मन और जो है ट्रैफिक के मामला में मैं आपको डराती थी कि गाड़ी आहिस्ता चलाएं, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ध्यान से उतरें, तो आपकी भी जो है यहाँ से ये सितारे अब एग्ज़िट करने वाले हैं। ये मैं बार फिर रिपीट कर दूं कि ये 9 मई 2017 को आए थे, 6 नवंबर 2018 को यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। लेकिन इस वक्त सितारे पाइसियंस पे तो मेहरबान है। मैं बार बार कहती हूँ कि इस वक्त इतने मेहरबान है कि बाकी 11 सितारों की दुआ आपने करनी है कि अल्लाह पाक उनको सुकून दे, सुख दे, और ये जो जिन के आखिरी मोमेंट्स जहाँ जहाँ ये सितारों के बुरे चल रहे हैं, उनकी नेगेटिव रेज जो ज़मीन पे आती हैं और हमें डैमेज अल्लाह ना करे कि कर सकती हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक से पनाह मांगते रहें तो कोई भी चीज़ इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये तो है अंदाज़ों का इल्म, और गैब का इल्म मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। आज मैंने अपनी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन देने की मुकम्मल कोशिश की है ताकि पिछला गम भी धुल जाए, आने वाली ज़िंदगी की तैयारी भी खुशी खुशी हम कर लें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद सुबह है। जी मुनीरा, बहुत ही आपने प्यारी बात की, और यही बात है कि जब भी आप इस बात को कंक्लूड करती हैं तो वो कहते हैं कि बात सुनने के साथ साथ आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है कि एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये कि साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि खाने बड़े क्विकली बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स तो दोनों चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे कि साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और जायके साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे सामिया जी हमारा जो फूड था वो भी रेडी हो चुका है। सैलेड का प्लेटर, एक मैंने बनाया इसको चिकन के साथ और एक मैंने बनाया इसको बीफ के साथ। दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके है। और दूसरी बात ये कि मेरी कोशिश है कि मैं वो चीज़ें बनाऊं जो कि ये क्विकली बना सके और अवेलेबल उनके पास हो। इसमें ये नहीं हो कि आपने बहुत सारी मेहनत देखें आप लोगों के लिए की जाती है क्योंकि आप लोगों के पास टाइम की शदीद कमी होती है। बिल्कुल, तो ये आपने बिल्कुल सही बात बताई। और दूसरी बात ये सामिया जी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि पता नहीं कैसी बनेगी, जायका पता नहीं कैसा होगा। तो व्यूअर्स पाकिस्तानी जो जायके हैं ना, जो उनके स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। आप उनको ज़रूर ट्राई करें और साथ साथ इनको खाएं भी और इसके मज़े भी लें। ज़रूरी नहीं कि आपने हर चीज़ बाहर जाके खानी है, आप इनको बनाएं। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के पकवान में आपको बहुत सारी डिशेस घर बैठे ही आपको सीखने को मिल रही हैं, आप उनको ट्राई करें। और यही नहीं, साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैंने जितना ये हमारा था प्लेटर उसको मैंने आपको बताया कि आपने इसको कैसे बनाना है। स्पिनच का इस्तेमाल आपने कैसे किया है, ज़रूरी नहीं कि आपने खाली इसको पालक गोश्त में खाना है, आप उसको सैलेड में भी खा सकते हैं क्योंकि पालक बहुत पसंद है और ये बहुत जल्दी से जो लोग डाइट में वेट लॉस भी होता है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़ जो कि मैंने शेयर की। और साथ साथ आपको पता है सामिया जी के हाँ बिल्कुल, और ये कि कोशिश की है कि आई होप कि आपको व्यूअर्स पसंद आएगी। यहाँ पे जैसे हमारा सितारे ख़त्म होते हैं उनका हाल, और साथ ही खाने भी रेडी हो जाते हैं और साथ ही हमारा जाने का भी टाइम आ जाता है। लेकिन व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला कल फिर आएंगे, कल बिल्कुल कल आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे एक नई रेसिपीज़, बहुत सारी बल्कि 3 रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और सामिया खान को आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।